म्यूचुअल फंड सही है या फिर ईटीएफ, इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड। ये बेसिकली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट का परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको रिटर्न भी देखने को मिलती है। लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और मार्केट में अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। और ईटीएफ उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड, एमएफ म्यूचुअल फंड। देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आइए समझते हैं। ईटीएफ में आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, नो एग्जिट लोड। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड देनी पड़ती है, एग्जिट लोड लगभग 1% तक। देखिए, एग्जिट लोड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया, ठीक है, पूरे 10 साल के लिए। और इसके बीच अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा और लगभग 1%। तो 10 लाख का 1% आपको 10,000 रुपया एग्जिट लोड लगता है। लेकिन ईटीएफ में आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देनी पड़ती है। नेट एसेट वैल्यू जो आप ईटीएफ में लाइव कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका एनएवी लाइव नहीं होती है, नॉट लाइव, ठीक है। देखिए, एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो, मान लेते हैं कि मार्केट अभी ओपन है, ओपन मार्केट में आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं और मार्केट का अभी प्राइस वैल्यू है 210 रुपया, तो आप 210 रुपया में ही बाय कर सकते हैं। तो इससे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, जो लाइव मार्केट में आप सेम वैल्यू पर बाय और कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप नेट एसेट वैल्यू लाइव नहीं खरीद सकते। मान लेते कि आप यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले या फिर ओपन हुआ और आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपका बाय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मार्केट ओपन है और किसी म्यूचुअल फंड का प्राइस है 210 रुपया, और अगर आप यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं बाय करने के लिए तो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तब आपका ऑर्डर लगता है। तो यहाँ पर आपका जो है लाइव, आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगा सकते। म्यूचुअल फंड में आप लाइव नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ में आप लाइव बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो या तो मार्केट बंद होने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा या फिर अगला दिन मार्केट ओपन होने के टाइम आपका जो ऑर्डर कंप्लीट होगा। और हो सकता है कि जो आप अभी जो प्राइस है 210 रुपया और मार्केट बंद हुआ 310 रुपया में, तो आपका 310 रुपया में ऑर्डर लगेगा। ये आपके समझ में आ गया है। ट्रेडिंग, देखिए, ईटीएफ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नॉट ट्रेडिंग। देखिए, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होती है, रेशियो लगभग 0.5% में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिला है। एक्सपेंस रेशियो 0.15%, मतलब 1.5% तक म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लग जाता है। इन दोनों में आपको काफी ज्यादा समझ में आ गया है। आइए अच्छे से समझते हैं एक इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेके कि इन दोनों में अच्छा खासा किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3,000 रुपया मंथली, ठीक है, और इंटरेस्ट मान लेते हैं, इंटरेस्ट 12% और टाइम पीरियड लगभग 30 साल तक। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10,80,000 रुपया।
आपका टोटल वैल्यू 1,05,89,741 रुपया, ये आपका टोटल वैल्यू बना। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सपेंस रेशियो लगता है, एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.5%। तो इस हिसाब से आपका 1 करोड़ का 0.5% मतलब कि आपका 50,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो लगेगा, बहुत ही कम है। आपका यहाँ टोटल वैल्यू बना, लेकिन आपको एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो लगती है ईटीएफ में। आइए म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए 3,000 रुपया मंथली, और इंटरेस्ट यहाँ पर भी सेम है, इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड पूरे 30 साल तक। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट 10,80,000 रुपया, टोटल वैल्यू 1,05,89,741 रुपया। देखिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं 10,80,000 रुपया, और टोटल वैल्यू बना आपका 1,05,89,741 रुपया। तो आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में लगभग 1.5% तक लगती है। तो आप कमेंट करके बताओ कि 1 करोड़ का 1.5% कितना होगा। तो देखिए मान लेते कि यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपया तक आपको कम मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ का 1% हो जाएगा लगभग 1 लाख रुपया। तो 1.5% लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया आपका कम होगा। मतलब कि आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपया नहीं, बल्कि लगभग 1 करोड़ 1.2 CR तक मिल सकता है। इसमें काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है, लेकिन ईटीएफ में काफी ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है। इसमें रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लगता है तो आपको थोड़ी बहुत कम रिटर्न को देखने को मिलेगी। लेकिन इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो आप डिसाइड कीजिए। अगर आप मार्केट को थोड़ी बहुत टाइम दे सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ईटीएफ हो सकता है। अगर आपके पास मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर आप मार्केट में टाइम नहीं देना चाहते हैं और मार्केट के बारे में आपका नॉलेज थोड़ा बहुत नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकता है, जो मंथली एसआईपी के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और दोनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में, यह आप पर डिपेंड करती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब